जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 हिंदी का बहुत ही शानदार चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, यानी 15 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे तरीके से सेलेक्ट किया है उसे और अच्छे तरीके से लिखा है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा और ऐसे घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा ये हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कह रहा है कि जो मानवीय यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो किस विद्या की है। आपके पास ऑप्शन है कहानी, बी संस्मरण, सी निबंध या फिर डी कविता। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। यहाँ पर निबंध है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो क्या है मेरे भाई? वो एक तरह का यहाँ पर निबंध है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पूछा है कि यह पाठ मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है। ये जो पाठ है दोस्तों ये किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है राजनीति पर, बी करुणा और मानवीय संवेदना पर, या फिर सी विज्ञान पर, या फिर डी इतिहास पर। तो अगर आप तुक्का ही लगाने वाले हैं या फिर समझ जाइए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है इसका आंसर राइट आंसर, तो अगर आप तुक्का मारने वाले हो तो समझ जाइए कि उस चैप्टर से मिलता जुलता यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो यहाँ पर राजनीति का बात ही नहीं हो रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक में। विज्ञान का भी बात नहीं हुआ है। आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। इतिहास के बारे में भी इसमें नहीं बताया गया है। तो करुणा यहाँ पर दिख रहा है आपका कि करुणा और मानवीय संवेदना ये जो होता है यह मिलता जुलता है आपका इस विषय पर कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इससे करुणा आ गया आपका, मानवीय भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट मेरे भाई। 2 का बी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग मारिएगा। अगर तुक्का ही मारने वाले हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि लेखक ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को महान बताया है। ये जो लेखक है यहाँ पर तो किस प्रकार के व्यक्तित्व को महान यहाँ पर बताया है। ऑप्शन है धनवान व्यक्ति को, या फिर बी शक्तिशाली व्यक्ति को, या फिर सी दयालु और संवेदनशील व्यक्ति को, या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर जो फेमस है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं। धनवान व्यक्ति, धनवान जिसका पास धन होता है उसका यहाँ पर बात नहीं हुआ है। शक्तिशाली व्यक्ति जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर भी बात नहीं हुआ है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर जो फेमस होता है उसका भी नहीं। यहाँ पर कौन सा व्यक्ति को महान बताया है? जिसके अंदर दयालु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है आपका इस चैप्टर से, दयालु और संवेदनशील व्यक्ति यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही आपको पहले ऑप्शन देखना है मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो कोरोना है उसका शब्द का अर्थ क्या? ऑप्शन है क्रोध, बी घृणा, सी दया, या फिर डी भय। तो क्रोध यहाँ पर होगा नहीं, कोरोना का मतलब यहाँ पर। तो ऑप्शन आप लोग देखिएगा। अगर आप तुक्का ही मारने वाले हो तो राइट आंसर नहीं पता तो ऑप्शन देखिए। क्रोध नहीं, घृणा भी नहीं, यहाँ पर भय जो होता है डर वो भी नहीं, दया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एक तरह का जो दया होता है, दया भाव होता है दोस्तों, ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक से मिलता जुलता है। करुणा का मतलब होता है दया। अगर आप किसी चीज़ में दरिया दिल दिखाते हो, दया दिखाते हो, वही हो गया आपका करुणा, यानी आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है इसीलिए आपने उन्हें दया कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रोध भी एक तरह का ये शब्द जो होता है ये बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। घृणा मतलब जो घृण करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। भय मतलब जिसे जहाँ पर लोगों को डर लगता है। तो ये तीनों अलग है और ये सी नंबर अलग है, यानी दया अलग है। तो राइट आंसर सी होगा। ऐसे आपको मारना है, आपको मारते चलना है ऐसे। अगर जिस क्वेश्चन का आपको नहीं पता, मान लीजिए हम नहीं बताया और अगर पूछ दिया तो इससे मैच करना है आप लोग कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। लेखक के अनुसार सच्ची महानता किसमें है? ऑप्शन है धन में, बी पद में, या फिर सी शक्ति में, या फिर डी मानवीयता में। देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी नंबर देखिए 5 का मेरे भाई डी नंबर देखो मानवीयता। देखिए मानवीयता जो है मैच कर रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक में। तो मानवीयता डायरेक्ट मारिए, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर पूछा है कि इस पाठ में ना, तो इस पाठ में गुण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस पाठ में किस गुण को, सॉरी गाइज, किस गुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है या फिर सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो क्वेश्चन आपका यदि पूछेगा ना तो ऐसे नहीं पूछेगा कि इस पाठ में, तो आप लोग क्या समझिएगा कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसमें हम 15 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें से आपको इसमें से आ सकता है कि ऐसे
कि इस चैप्टर या फिर इसका गुण क्या है, इसमें व्यक्ति का नाम क्या पूछा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें चैप्टर का नाम पहले दे देगा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक में किस गुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको चैप्टर बता दिया जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से है आपका, तो अभी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास ए साहसी, बी करुणा, सी बुद्धि, या फिर डी परिश्रम, जो मेहनती होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 6 का बी हो जाएगा यहाँ में मेरे भाई, करुणा, जो कि कोरोना मैच कर रहा है मानवीय कोरोना की दिव्य चमक। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इस पार्ट में, लेकिन क्वेश्चन में जब रहेगा आपका एग्जाम में, वो नहीं देगा कि इस पार्ट में बताइए, वो आपका ये देगा कि मानवीय कोरोना की दिव्य चमक में किस गुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अभी। क्यों? क्योंकि 15 का हमें एमसीक्यू बनाना है और आपको बताना है, तो हर बार हम आपको नाम नहीं बताते हुए चलेंगे कि मानवीय कोरोना की दिव्य चमक, मानवीय कोरोना की दिव्य चमक। डायरेक्ट हम बता देते कि इस पार्ट में यह पार्ट ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसे हम बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछेगा ना जो एग्जाम में, वो डायरेक्ट आपका नाम से पूछेगा कि चैप्टर का। यहाँ पर समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण देखने का नजरिया कैसा है। तो आपको जब एग्जाम में पूछेगा ना तो यहाँ पर बोलेगा कि मानवीय कोरोना की दिव्य चमक में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, ऐसे आपको पूछा जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पर आप लोग समझते हुए चलिएगा। ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, बी आलोचनात्मक, सी संवेदनशील, या फिर डी कठोर। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 का सी हो जाएगा मेरे भाई, संवेदनशील होगा। कठोर, व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक, कठोर ये सब होगा नहीं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिव्य चमक जो होता है उससे क्या आशय है, क्या मतलब होता है दिव्य चमक। ऑप्शन है बाहरी सुंदरता, बी धन का प्रभाव, सी प्रसिद्धि, या फिर डी कोरोना के आंतरिक उज्ज्वलता। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 का डी हो जाएगा, कोरोना के आंतरिक उज्ज्वलता। जो कोरोना होता है हृदय होता है, जो लोगों का जो दरिया दिल होते हैं वो दया दिखाते हैं। दया का मतलब ही होता है दोस्तों यहाँ पर मेरा कोरोना होता है, तो दया उसके आंतरिक यानी अंदर का जो उज्ज्वलता है, जो उसका साफ सुथरा दिल है, उसी को यहाँ पर आशय को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई कि लेखक ने किस प्रकार के लोगों की प्रशंसा की है। ये जो लेखक है यहाँ पर किस प्रकार के लोगों की प्रशंसा की है। ऑप्शन है स्वार्थी लोगों की, या बी निर्दयी लोगों की, या फिर सी दूसरों के दुख में साथ देने वाले की, या फिर डी आलसी लोगों की। तो स्वार्थी लोग यहाँ पर कुछ बात ही नहीं हो रहा है, और आलसी लोग बात है ये निर्दयी लोगों की, या फिर सी दूसरों के दुख में साथ देने वाले लोगों की। तो राइट आंसर क्या होगा, इससे बताने से पहले आपका दो ऑप्शन छूट रहा है, बी और सी। तो इसमें निर्दयी, बहुत लोग निर्दयी को यहाँ पर बोल देगा कि दया होता है। तो निर्दयी का मतलब होता है कि जिसमें दया नहीं होता वो निर्दयी होता है, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मारिए, यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है इससे, क्योंकि दूसरों के दुख में साथ देने वालों की तो तारीफ की है। यहाँ पर लेखक ने प्रशंसा की है यहाँ पर लोगों की कि जो दूसरों के दुख में, सुख दुख में यहाँ पर साथ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर देखना है, उससे मैच करना है कि मिल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है। देखिए, इसको बताने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर दोस्तों क्लास 9 और 10 पूरा तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, नोट्स से लेकर आपका पीडीएफ वगैरह, यहाँ पर सब कुछ आपका एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपका बनेगा, सब कुछ यहाँ पर आपका चलते रहेगा, आपका एकदम सीरियल वाइज। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठाए। आपके पास ऑप्शन ए धन कमाना चाहिए, बी दूसरों की मदद करनी चाहिए, सी प्रसिद्धि पाना जरूरी है, या फिर डी शक्ति सबसे बड़ी है। जो शक्ति होती है वो सबसे बड़ी है, या फिर धन कमाना ही चाहिए हमें, या फिर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, या प्रसिद्धि पाना ही जरूरी है, जो फेमस होते हैं लोग यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा, बोलिए कौन सा मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए धन कमाना चाहिए, ये तो मैच होगा नहीं। यहाँ पर शक्ति सबसे बड़ी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं मानवीय कोरोना की दिव्य चमक में कि शक्ति सबसे बड़ी है, नहीं है। प्रसिद्धि पाना बहुत जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। बी मारिए फटाक से, बी मारिए, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
कानून से सॉरी क्वेश्चन आपको बताया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, लेखक के अनुसार समाज में शांति किससे आती है, किससे समाज में शांति होती है। ऑप्शन है कानून से, बी दंड से, सी युद्ध करने से, या फिर डी प्रेम और कोरोना से। तो यहाँ पर मैच आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है आपका, प्रेम और कोरोना से फटाक से मार दीजिए। इसको देखना ही नहीं, कानून से यहाँ पर नहीं होगा, दंड किसी को दंड दे करके नहीं होगा, युद्ध लड़ने से भी आपका शांति नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जो मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, कोरोना व्यवहार से रहते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण समाज को आप सुधार सकते हो या आगे ले सकते हो, शांति कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ में मानवीयता का अर्थ क्या होता है। ये जो मानवीयता है उसका, कोरोना का हमने तो देख लिया, कोरोना का मतलब होता है दया, लेकिन ये जो पाठ में यहाँ पर मानवीयता का है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है कठोरता, बी संवेदनशीलता, या फिर सी स्वार्थ, या फिर डी भय। तो भय और कठोरता यहाँ पर बात ही नहीं हो रहा है, लेकिन दो क्वेश्चन ऑप्शन और नंबर बी और सी में अगर आपको मिसकंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर संवेदनशीलता यानी दूसरों के प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाना, उससे बातें करना, कोरोना रखना, तो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है। और स्वार्थ जो मतलब होता है कि जो व्यक्ति कुछ आलस होता है, काम से उसको कुछ मतलब ही नहीं, दुनियादारी से, लोगों से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेखक जो होते हैं वो किस भावना को ईश्वर के समान मानते हैं। लेखक जो होते हैं यहाँ पर किस भावना को ईश्वर के समान मानते हैं, यानी जो भगवान होते हैं उनके समान मानते हैं। ऑप्शन है क्रोध, बी घृणा, सी करुणा, या फिर डी अहंकार। ऑप्शन हम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई, जो मैच कर रहा है आपसे वही ना मारिएगा। तो यहाँ पर जो कोरोना रखते हैं, यहाँ पर जो कोरोना मानते हैं, जो हृदय, जिनका हृदय जो होता है वो कोमल होता है, कोरोना यानी दया होता है जिनमें, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये सब जो होता है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन आप लोग देख करके मारिएगा। अगर एक क्वेश्चन भी अगर पूछ देंगे तो सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा कि इस चैप्टर से मिलता जुलता है भी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, यह पाठ हमें किसके प्रति जागरूक करता है। ये जो पाठ है मानवीय कोरोना के दिव्य चमक, किसके प्रति जागरूक करता है हमें। ऑप्शन है प्रतियोगिता, बी दूसरों के सुख दुख में दूसरों के दुख, या फिर सी राजनीति, या फिर डी व्यापार। तो व्यापार का तो अभी तक बात नहीं हुआ, राजनीति का भी यहाँ पर बात नहीं होता इस चैप्टर में। प्रतियोगिता यानी भाग लेना, कंपटीशन लेना, तो इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 मेरा है भाई कि मानवीय कोरोना की दिव्य चमक जो होता है, शीर्षक का अर्थ क्या है। ये जो मानवीय कोरोना की दिव्य चमक चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन है सुंदर चेहरा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी धन की चमक, ये भी नहीं होगा। सी शक्ति का प्रभाव, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी दया की उज्ज्वलता, यानी जिनमें दया होती है, जिनमें कोरोना होता है, जिनमें मानवीयता होता है, वही यहाँ पर हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा बन जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।